दोस्तों अभी भारत के द्वारा यूएन को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। भारत कब से यूएन को समझाने का प्रयास कर रहा था कि यूएन के जो नियम है उसको चेंज कीजिए। यूएन के ये 5 परमानेंट मेंबर मिल करके जिनके पास वीटो का पावर है, आखिर वो कब तक 128 देशों पर अपने फैसले लेते रहेंगे। अपना भारत दशकों से प्रयास कर रहा था लेकिन यूएन मानने को तैयार नहीं है। तो अभी क्या हुआ है, यूएनएससी में इंडिया के द्वारा जो भी फंडिंग दिया जाता था यूएन में, उसमें 54% का कटअप किया गया है और ये एक बहुत बड़ा झटका है। डायरेक्ट आधा से ज्यादा का कटअप कर दिया गया है। यूएन में रिफॉर्म लाने के लिए हम कई प्रयास कर रहे थे लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये 5 देश दुनिया के 128 देशों को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं, लेकिन अब वो भारत नहीं है। भारत ऐसा नहीं होने देगा। तो क्या है अपने प्यारे भारत की डिप्लोमेसी? भारत ने क्यों कट लगाए, कितने कट लगाए, इससे उनका क्या रिएक्शन होगा, इससे भारत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए जानते हैं ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं MEA, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज का कंट्रीब्यूशन करती है और इसने कई चीजों पर कटअप किया है। लेकिन इसने जो यूएन के फंडिंग में कटअप किया है वो सबसे ज्यादा है, 54%। इसका रिएक्शन क्या हो रहा है? तो इंडिया में कई लोगों का ये कहना है कि भारत के द्वारा यूएन के अंदर जो पीस कीपिंग मिशन चलाया जा रहा है उसे भी बंद कर देना चाहिए। भारत यूएन में पीस कीपिंग मिशन के तहत वहाँ पर भी कई सारी फंडिंग करता है, उसका भी भारत मेंबर है। तो अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक यूएनएससी में सुधार नहीं होता है हमें इन सब फंड को भी बंद कर देना चाहिए या उसमें भी कटअप लगाना चाहिए। ये क्यों इतना जरूरी है मैं आगे बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बजट में नालंदा और यूएन के लिए कटअप किया गया है। तो यूएन को भारत हर साल, इनफैक्ट 2023-24 में हमने 382 करोड़ के आसपास फंडिंग किया था, जिसमें हमने 54% कटअप कर दिया है। और इस बार हम यूएन को यानी कि 2024-25 में मात्र 175 करोड़ रुपया फंडिंग करेंगे। तो देखा जाए तो सीधा आधा का कटअप कर दिया गया है। और हो सकता है कि अगर यूएन इतना करने के बाद भी यूएन में रिफॉर्म नहीं होता है तो हो सकता है कि भारत आने वाले समय में पूरा फंडिंग ही खत्म कर दे। वैसे गाइस आपको यहाँ पर बता दे कि ये सब जो पैसा होता है ये वहाँ पर फंड के रूप में जमा होता है। इसके बाद दुनिया में कहीं भी कुछ दुर्घटना होती है, कहीं बाढ़ आ जाता है या कोई देश ग्रो नहीं कर पा रहा है तो उन सबको राहत प्रदान किया जाता है इन्हीं सब फंड से। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज में एक और बॉडीज है CSCAP, भारत के MEA के द्वारा इसे भी फंडिंग किया जाता था। बहुत ज्यादा नहीं, 0.02 करोड़ रुपया हमने इसको फंडिंग किया था 2023-24 में। और बताया जा रहा है कि भारत ने इसे 0 कर दिया है, इसे बिल्कुल हटा दिया है। हमें इसे फंडिंग करना ही नहीं करना है। इस फंड्स का नाम है काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन द एशिया पैसिफिक। ना भारत ने ये जो कटअप किया है इस पर कई रिएक्शन आ रहे हैं। भारत की एक कंपनी है जोहो, एक तरह का ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस है और इसके जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा यूएन के फंडिंग को कम करने पर, कट करने पर कुछ रिएक्शन दिया गया है। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये कहा कि भारत ने जो यूएन के फंडिंग में कटअप किया है ये बहुत ही वेलकम मूव है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि भारत जो यूएन मैंडेट पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लेता है, उसका मेंबरशिप है, उससे भी बाहर हो जाना चाहिए भारत को। इनका कहना है कि हमें एज ए इंडियन ना तो इन सब के साथ पैसा बर्बाद करना चाहिए और ना ही टाइम बर्बाद करना चाहिए। हम एक ऐसे चीज में फंडिंग क्यों करें जहाँ पर हमारे बातों का वैल्यू ही नहीं है। ना इनकी आवाज इतनी मायने क्यों रखती है, ये भी एक सवाल है। इनकी आवाज इसलिए मायने रखती है क्योंकि इन्हें 2021 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी अपॉइंटेड किया गया था। इसीलिए श्रीधर वेम्बू इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। पद्म श्री अवार्ड पाने वाला आदमी छोटा मोटा हो ही नहीं सकता है, उसके बातों की वैल्यू है। कुछ लोग नए हैं तो उनके मन में सवाल होगा कि भारत यूएन में इतना कटअप क्यों कर रहा है, इसका कोई तो रीजन होगा। गाइस इसका बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, भारत बहुत सालों से प्रयास कर रहा है कि यूएन के नियमों में रिफॉर्म किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। अभी मैंने एक दिन पहले ये वाला वीडियो बनाया था, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये भी यूएन के बारे में है और इसमें मैंने खुल करके बताया है कि आखिर मामला क्या है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो रुचिरा कंबोई है इन्होंने यूएन में जाकर के कहा था कि आखिर कब तक ये जो 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर, ये कब तक 128 कंट्री के कलेक्टिव वॉइस को दबाते रहेंगे। तो इस तरह से भारत के द्वारा कई बार प्रयास किया जा रहा है कि यूएनएससी में जो भी नियम है उसको रिफॉर्म किया जाए, लेकिन ये हर बार टाल देते हैं। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया था कि यूएनएससी में 75 सालों से कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, जबकि समय के साथ इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया था कि आज से 75 साल पहले उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग थी, अभी की करंट जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग है, तो एक ही नियम से कैसे काम होगा। इनफैक्ट भारत के द्वारा यहाँ तक कहा गया था कि अगर यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं लाया जाता है तो यूएन खत्म हो जाएगा। और बेसिकली भारत के द्वारा यही किया जा रहा है। जो भी भारत सपोर्ट दे रहा था उसमें कटअप किया जा रहा है। यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में भारत के जो ट्रूप है वो 6000 के आसपास हैं
और भारत के आगे 2 ही देश हैं जिसका आंकड़ा भारत से थोड़ा सा ज्यादा है। जब से यूएन का पीस कीपिंग फोर्स बना है उस टाइम से लेकर के भारत ने अब तक ओवरऑल 2 लाख से ज्यादा मिलिट्री और पुलिस को कंट्रीब्यूट कर चुका है। मतलब हमारे मिलिट्री और पुलिस ये पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए यूएन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर के काम कर रहे हैं। और सबसे घटिया चीज, यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके द्वारा कुछ किया ही नहीं गया है। भारत ने अब तक 2 लाख से ज्यादा अपने मिलिट्री पुलिस को वहाँ पर ये किया। उन 5 परमानेंट मेंबर में सिर्फ फ्रांस एक है जिसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। बाकी अमेरिका, रसिया, चाइना, यूके इनके द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के मामले में। इसके बाद भी वो परमानेंट मेंबर है। 1948 के बाद से यूएन के द्वारा जितने भी ऑपरेशन हुए उनमें भारत के जो फोर्स हैं उन्होंने टोटल 49 ऑपरेशन में सर्व किया है। तो मतलब यूएन में हम हर तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते भी नहीं है, फिर भी वो परमानेंट मेंबर है। तो भाई ये क्या है? परमानेंट मेंबर वो है, हुकूमत उनकी चलेगी और जब फंडिंग की बात आए तो भारत सबसे आगे। ऐसा कब तक चलेगा? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत के द्वारा एक बड़ा झटका दिया गया है यूएन को। अब उसे समझ में आएगा कि यूएन में रिफॉर्म करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो हम और भी जो फंडिंग कर रहे हैं मुझसे बाहर हो जाएंगे। तुम संभालो पूरे वर्ल्ड को, शांति कायम करो। दुनिया में शांति फैलाने के लिए हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं है, भारत अकेले काफी है ना। भारत के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है इसको लेकर के यूएन के द्वारा ऑफिशियली उनका रिएक्शन आना बाकी है। वो आगे देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया। बाकी ये जो 5 परमानेंट मेंबर है वो भारत के सेक्शन से क्या रिएक्शन देते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है। बाकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों भारत ऐसा कर रहा है, वो मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, आप जाकर के देख सकते हो। अभी 2 दिन पहले ही बताया था। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।